नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम फिर से आपके लिए 150 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गए हैं। आसाम रायफल रैली भर्ती कलरक और आपके जो ट्रेड्समैन का एग्जाम होने जा रहा है उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। बता रहा हूँ आपको, टोटल आपको 10,000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके आज तक के आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास को ध्यान से देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले बोलूँगा, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 302 नंबर। कौन सा निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो क्लोरो आपकी फिक्रीन है ना, वो अश्रु गैस है। कौन सी है? क्लोरो फिक्रीन आपकी अश्रु गैस है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 303। निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 4। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है तो क्या करती है? तो निम्न दाब और उच्च ताप पर आपकी आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्न दाब और उच्च ताप पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 305। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते? तो विषाणु में आपके एंजाइम नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? विषाणु में आपके एंजाइम नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 306। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, बल्कि इसमें क्वेश्चन आपको उल्टा दे रखा है। ये रेलवे में आया क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 307। एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का कारण है T4 यानी लिबो लिबोसाइड्स की कमी। किसका कारण होता है? लिबोसाइड्स की कमी के कारण एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है एड्स वायरस। ठीक है। असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से एड्स वायरस होता है भाई, ये भी ध्यान रखना। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति शैवालों की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का लाल रंग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? शैवाल की उपस्थिति के कारण। गलगंड रोग कुछ समुद्री खरपतवार खाए जाने से बचा सकते हैं क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 312। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर देखते 313। क्वेश्चन आता है आपका, लाइकेन निम्न में से किसका एक सूचक है? तो लाइकेन एक वायु प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर देखते 314। कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो कुनेन आपका सिलिकोना से प्राप्त होता है। एक और बात और बताऊंगा, आज की क्लास में हम इसी क्लास में नहीं, अगली क्लास जो आएगी उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करने वाला हूँ, जो आज के आसाम राइफल कलरक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपकी आसाम राइफल रैली भर्ती यानी कलरक के जो कंप्यूटर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। उनकी पीडीएफ फ्री पाना था तो चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी कलरक की। फूल गोभी खाने में योग्य कौन सा भाग होता है? तो आपका पुष्प क्रम फूल गोभी खाने योग्य भाग होता है। कौन सा था? पुष्प क्रम। क्वेश्चन नंबर देखते 316। सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। सामान्य अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रबंधन के लिए। किसके लिए? गन्ना के प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखते 318। नारियल के खाने योग्य भाग कौन सा होता था? आपका भ्रूणपोष होता है ना, और नारियल का खाने योग्य भाग होता है। कौन सा था? भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मेजिफेरा इंडिका आम के पौधे का वनस्पतिक नाम है, जो कि बहुत बार आपके रेलवे तथा आसाम राइफल में पूछा जाता है। निषेचन क्रिया का क्या है? तो एक नर युग्म का अंडाणु का संयोजन होना निषेचन क्रिया कहलाता है। एक नर युग्म का अंडाणु के साथ संयोजन होना। क्वेश्चन नंबर देखते 321। संसार के सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? तो आपका
रेपेसिया आपका संसार का सबसे बड़ा पौधा है। कौन सा है? रेपसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो पुष्प। कौन सा है? पुष्प आपका जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वकृत में आपका मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। कहाँ पर होता है? वकृत में। सफेद रंग का WBC यानी WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। WBC का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाइट आपका ये हो ना, सफेद रक्त कण का यानी कि व्हाइट रक्त कण का आपको क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपके खेतड़ी क्षेत्र में राजस्थान में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। खेतड़ी पड़ती है आपकी झुंझुनू जिले में। किसमें? झुंझुनू जिले में पड़ती है। राजस्थान के तांबे के भंडार पाए जाते हैं खेतड़ी क्षेत्र। याद रखना, राजस्थान में किस जिले में पूछ सकता है, तो ये खेतड़ी क्षेत्र है, झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। भारत के प्रमुख धान फसलें कौन सी? तो भारत की प्रमुख धान फसल आपकी चावल है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या खाया जाता है? चावल आपका इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 327। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश का संश्लेषण एवं वाष्प उत्सर्जन। किसका कारण होता है? प्रकाश का संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा किए गए उपयोग में लाए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाई कैल्शियम सल्फेट का मुख्य नाम। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। आपने सुना होगा ना, ये सुनार ना, सुनार होते ना वो, जैसे एक कहावत है को सुनार भाई, तो बुरा मत मानना, बता रहा हूँ आपको। ऐसे बोला जाता है कि वो अपनी यानी कि जो अपनी बहन होती है ना उसका भी गहना बनाती है तो उसमें खोट मिलाए बगैर नहीं रहती। ऐसा कहावत है भाई ये। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी? तो निम्न में सबसे भारी धातु ओसियम है। कौन सी है? ओसीमियम है। निम्न में से आग बुझाने के लिए कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, CO2, वो आपकी आग बुझाने के काम आती है। जो आपने CO2 के सिलेंडर नहीं देखे क्या? रात्रि में पेट के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेट छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं रात्रि में। बड़े पेट के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है भाई रात में। मानव शरीर का प्रचुर मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु के बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किसे? अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 336। किस पौधे का फसल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। मूंगफली क्या होती है ना, मूंगफली जमीन के नीचे लगती है भाई। कोशिका एक निश्चित रूप में प्रदान की जाती है तो कोशिका भित्ति। कौन सी? कोशिका एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों का हरा रंग आपका क्लोरोफ्लाइट के प्लास्ट के कारण प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 340। बुरी क्रांति किससे संबंधित? हो बुरी क्रांति उर्वरकों से उत्पादन से संबंधित है। किससे? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है बुरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर आता है 341। मादा पशुओं को बच्चे पैदा करते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाता है? तो आपका ऑक्सी ऑक्सीटोसिन। आखिर ऑक्सीटोसिन का भी आपको इंजेक्शन भी लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। भारत में कौन सा राज्य एशिया के अंडे के टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश है ना, वो एशिया की अंडे की टोकरी का नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश। ये याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान आपके कहाँ स्थित है? बरेली में। कहाँ स्थित है? बरेली में स्थित है। बरेली के बाजार में वहां पर स्थित है भाई। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति मांस से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांस से संबंधित है लाल क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 345। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी? तो रानीखेत नामक मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी होती है रानीखेत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 346। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से याद किया जाता है? तो लेक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व याद किया जाता है। किसकी सहायता से? लेक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व याद किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, यूपी में।
निम्नलिखित में से किसने दूध की वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो आपका रिएक्टेर। किससे? रिएक्टेर की आपकी वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीब की गाय के नाम से आप बकरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बकरी को आपको गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो दुधारू गाय की मुख्य पहचान होती है अन्य पूर्ण विकसित होना। अन्य पूर्ण विकसित होना, दूध की नली का उभरी रहना, दूध की नली का टेढ़ी मेढ़ी होना, यह सब व्यवस्था आपकी दुधारू गाय की पहचान होती है। देख लो, गाँव गाय खरीदने जाओ तो कभी ये याद रखना। भारत की सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत की सबसे ज्यादा बकरियां आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी है भाई। ऊन के लिए, ऊन की बकरी की भी ऊन होती है भाई। किस स्तनधारी ने दूध की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपकी मादा आती है ना, उसके स्तनधारी आपकी दूध की जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? तो देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भाई वो। मानव शरीर में आपका एंटीमिना ऑक्सी आपका होर्टिस्टिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। मच्छर के मलेरिया परजीवी जीवन चक्र किसकी खोज किसने की? तो आपका रोलांड रोस ने। किसने की थी? रोलांड रोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर देखते 357। निम्न में से किसमें रक्त नहीं पाया जाता किंतु वह सेवन करता है? तो हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो आपका ओरिसिलिया। ओरिसिलिया को आपका जेली फिश के नाम से जाना जाता है। किसे? ओरिसिलिया को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 300। निम्नलिखित में से किसने अध पके मांस को खाने से पिता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? सुअर को। किसे? सुअर के मांस को, अध पके मांस को खाने से पिता कर्मी सुअर। केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए को कोई भी आंख नहीं होती। जितने टुकड़े करोगे उतने ही केचुए का भाग चलने लगेंगे। तितले की आंखें रात को क्यों टमटमाती है? तो बताओ क्यों टमटमाती? आपकी टिप टम आपका लूसिडम के कारण। टिप टम आपका लूसिडम के कारण आपकी तितली की आंखें टमटमाती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किसका? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एंडा फिन मत रहना, वो मलेरिया रोग का वाहक है। और एक बात बताऊंगा, यह हमेशा दिन में काटता है। रात में जो मच्छर काटते हैं ना, उनसे मलेरिया कभी नहीं होता। सबसे विषैली मछली कौन सी? तो आपका पाषाण मछली है ना, वो सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग होता है। और शुतुरमुर्ग का अंडा कितने का होता है? 14 kg का आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है भाई। याद रखना, 14 kg का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा आपका घोंसला बनाता है भाई, किंग कोबरा। पाओक्रिटिस किसका वैज्ञानिक नाम एन है? तो बताओ, मोर का वैज्ञानिक नाम एन है, पाओक्रिटिस। ठीक है ना। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है? तो नील व्हेल आपकी सबसे स्तनपायी जीवित प्राणी है। निम्नलिखित में से छोटा पक्षी कौन सा है? तो हिम्मक बर्ड आपका सबसे छोटा पक्षी है। कौन सा? हिम्मक बर्ड आपका सबसे छोटा पक्षी है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ का पेड़ होता है भाई एक। सामान्य प्रयोग में लाने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो फूल की कली से प्राप्त होती है। मसाला लौंग होते हैं। लौंग नहीं सुना क्या आपने? लौंग ये आपकी फूल की कली से प्राप्त होती है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा था? तो आपका कोशिका जल। कौन सा होता है? कोशिका जल होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। कब होती है? केवल दिन में आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। 376 नंबर क्या कहता है? कोशिका के भीतर संवहन का केंद्र कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर देखते 375। मानव शरीर में पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना मानव शरीर में पीत का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखते 376। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा आपका? तो आपका है ऑक्सीजो ऑक्सीटोनोमीटर। कौन सा है? ऑक्सीजेनोटोमीटर। अगला आता है आपका अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेब से।
मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। जब बकरी या भेड़ मांस खाते हैं तब हमें किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं भाई, द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं हम। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः द्वितीय उपभोक्ता किससे होता है? अंततः द्वितीय उपभोक्ता होगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी करना जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो आपकी तौले पर सबसे मोटी होती है। तौले होता है ना, तौला, तौला नहीं जानते क्या? जो अपने जीभ से ऊपर वाला भाग होता है ना, उसे तौला बोलते हैं। मानव ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण प्रदूषण समस्या समस्या नहीं होती? तो सौर ऊर्जा में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आरोहणी जांग की हड्डी होती है ना, वो सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप माप किसे मापी जाती है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापी से। किसे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उच्च तापी से मापी जाती है। क्वेश्चन क्या देखते 386। इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल के बूंदों में परावर्तन होना। क्वेश्चन नंबर देखते 387। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप पैरामीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। किससे? पैरामीटर तापमापी द्वारा। सेल्सियस तापक्रम जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता था आपका? 100 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तरंग वेग, आवर्ती एन और तरंग दैर्ध्य आपका थीटा तो क्या संबंध है? तो आपका v बराबर एन वाई, ठीक है ना। न्यूनतम संभव तापमान कितना था? न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट उष्मा का सर्वोच्च होता है? तो जल में विशिष्ट उष्मा सर्वोच्च होती है। किसमें? जल में। क्वेश्चन नंबर देखते 392। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो आपका अवरक्त किरण होती है ना, वो सूर्य विकिरण का सोलर कुकर को गर्म कर देता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। किसके? ताप संरक्षण की। क्वेश्चन नंबर अगला देखते 93। कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है? तो संपीड़ित गैस छोड़कर आपको कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 396। ध्वनित रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनित रंग की प्रकृति आपकी अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश में चिकने पृष्ठ को काटकर वापस लौटाने की घटना क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो आपका 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेलियां मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा से सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, यानी ध्वनि ज्यादा दूर तक जाती है। समुद्री जल को शुद्ध जल की इस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो आपका आश्वासन द्वारा। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से आपकी मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस आपकी दलदली भूमि से निकलती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 402। मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 403। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है आर्गोनोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्गोनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से आपका डेटाइन के बने होते हैं। किसके? डेटाइन के बने होते हैं। 407 नंबर। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो आपका पैरामेशियम आकृति होती है ना, वो चप्पल के पैर के समान होती है। केचुए की कितनी आंख होती है? तो केचुए की एक भी आंख नहीं होती। केचुए की कोई भी आंख नहीं होती। क्वेश्चन फिर से आ गया। गाजर के किस विटामिन संबंधित? तो गाजर का विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है भाई। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता।
मानव मस्तिष्क में लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम वजन होता है भाई। रक्त में माप पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। कौन सी है? रक्त में कौन से धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। अब किण्वन की उदाहरण है तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 414 होता है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो आपका डेक्ट्रो। कौन है? डेक्ट्रो आपकी उड़ने वाली छिपकली है। क्वेश्चन नंबर 416, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 417 देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो आपका आपका हेल शार्क आपकी भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है दालें। किसका? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो आपका ये आती है डायटेटिस्ट के कारण। किससे? डाइएसिडिटी के कारण होती है। इंद्रधनुष किसके रंग के विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बिडर्स ने। किसने किया था? J.L. बिडर्स ने आपके टेलीविजन का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। किसके कारण? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 423 देखते हैं, गोबर गैस का मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 424, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आपका लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। किससे? लेक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा था? आपका एल्युमिनियम। कौन सा है? एल्युमिनियम धातु तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो आपका एपिथेलियम ऊतक होते हैं ना, वो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। कौन सा? एलिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 419, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता जंतु को पालतू बनाया भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 430, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिसकर पिघाला? तो डेवी वैज्ञानिक ने आपने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघाला गया। सबसे अधिक तीव्रता ध्वनि कौन उत्पन्न करता था? तो आपका बाघ है ना, वो सबसे अधिक आपकी तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है तो ऊर्जा। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। 433 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य में कौन सा भाग दिखाई देता है? आपका किरीट भाग दिखाई देता है। कौन सा? किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों के 7 रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो टाइपराइटर के आविष्कारक थे सोल्स। कौन थे? सोल्स थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो सिरका को लैटिन भाषा में आपका एसिटिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 437, क्या कहता है, कपड़ों से जंग का धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑक्सीजैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजैलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है कपड़ों को आपको धब्बे हटाने के लिए। गन्ने में लाल रंग गन्ने में लाल सड़न किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कवक के द्वारा। किसके कारण? कवकों के द्वारा आपके गले में लाल रंग की सड़न उत्पन्न हो जाती है। आम का वानस्पतिक नाम क्या? तो मेजिफेरा इंडिका। ये पहले भी क्वेश्चन से आ गया था। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चोकरी चूर्ण क्या होता है? तो चोकरी चूर्ण प्राप्त होता है जो जड़ों से प्राप्त होता है। कौन सा था? जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता को अनुवांशिकी विज्ञान कहा गया। सौर ऊर्जा का सबसे किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा में सब सूर्य से प्राप्त होती है, जो कि आपको बता दूं आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खासी चलन आने वाली है।
धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे प्रयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम है। नीम है आपका। नीम जितना लगाओगे ना, आपने देखे नहीं होगा, जितनी भी फोर्सेज वगैरह होती है ना, उन सब के ग्राउंड में भाई जो भी हेडक्वार्टर होता है उनमें ज्यादातर नीम होते हैं भाई। निम्नलिखित में से उष्मा का सबसे बड़ा सूचालक कौन सा है? तो ठंडा पानी उष्मा का सबसे बड़ा सूचालक है। ये ऑप्शन आई उस हिसाब से भाई। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया मानव द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज उड़ान भरता है ना, तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज उड़ान भरता है तो। 448 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलाकर बनता है तो जिससे क्या कहते हैं? तो आपको फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है हमेशा। काला अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहते हैं? अस्त होते हुए समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकीर्ण के कारण लाल रंग दिखाई देता है। तो ये 150 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। आगे कल भी हम 150 क्वेश्चन करेंगे इसी प्रकार। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि यहाँ चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात और बताना चाहूँगा, यदि जो बच्चा कंप्यूटर की क्लास करना चाहता है तो कंप्यूटर की क्लास भी आपको जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। आज आपकी कंप्यूटर की क्लास अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप कंप्यूटर की क्लास को जरूर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना मेरे भाई।